करण और करिश्मा उस मरे हुए एल्फ राज्य में चुपचाप चल रहे थे। कल्प वृक्ष एक तालाब के बीच में था। ये अजीब था कि पूरे शहर में पानी नहीं था, लेकिन उस तालाब में पानी ताजा लग रहा था। करण को दूर से ही पानी की गहराई में कल्प वृक्ष की जड़ें दिख रही थी। वही जड़ें शहर तक फैली हुई थी। उसने पानी पर हाथ रखा। यहां भी वही हाल, कोई यौगिक शक्ति नहीं। यौगिक शक्ति कल्पवृक्ष से सब जगह फैलनी चाहिए और फिर वहां से वापस कल्पवृक्ष में। एक बार देखना कि अगर जरा सी भी यौगिक शक्ति है तो कहां जा रही है। मिल गई। करण खड़ा हो गया। वो बिना कुछ बोले पानी के अंदर घुस गया और उस पानी में एक लहर तक नहीं उठी। करण उस पर शांत खड़ा था। करिश्मा, यहीं रुकना। करण चलते हुए कल्प वृक्ष के पास पहुंच गया। उसने अपने कोट से उस पत्ती को निकाला और उसे पेड़ के पास रख दिया। पेड़ के अंदर एक रास्ता बन गया। करण ने एक गहरी सांस भरी और उसके अंदर चला गया। अंदर एक गहरा गलियारा था। करण उसमें चलने लगा। अंदर उसे यौगिक शक्ति की थोड़ी सी महक आने लगी। ये सब इतना शांत लग रहा है, जैसे कोई देख रहा है। ओह! करण एकदम रुक गया। उसे एल्फ मिल गए थे। वो पेड़ की लताओं में लटके हुए थे, चुपचाप, शांत, उस गहरे कोठार में। ऐसा नहीं था कि वो मर गए थे। लग रहा है जैसे सो रहे हैं। इनकी सांस चल रही है, दिल की धड़कन भी। आह! वहां से कुछ कदम आगे चलते ही करण के मुंह से निकला, मैंने ढूंढ लिया तुम्हें। करण को एक पल को समझ नहीं आया कि उसे मुस्कुराना चाहिए या रोना चाहिए। योगी समहिका। बाकी एल्फ की तरह समहिका भी पेड़ की लताओं से बंधी हुई सो रही थी, गहरी नींद में। बस एक ही दिक्कत थी, उसके सीने के बीच बड़ा सा छेद था। उसे सिर्फ एक चीज जिंदा रखे हुए थी, उसके शरीर के चारों तरफ बंधी लताएं। करण के हाथ कांप रहे थे। उसने उन्हें समहिका की तरफ बढ़ाया, लेकिन उससे और आगे बढ़ा नहीं गया। उसे डर था कि अगर उसके हाथों समहिका बाहर पत्तियों की तरह राख हो गई तो। इसके सीने में जैसे कुछ आर पार गया हो। पेड़ की लताएं वहां पर एक जाल की तरह भरी हुई थीं। लेकिन ये मरी नहीं है, इनकी सांस चल रही है, बहुत हल्की, और दिल भी धड़क रहा है। करण ने मुस्कुराने की कोशिश की। समहिका। करण की आवाज कांप रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और योगी समहिका की तरफ देखने लगा। योगी समहिका। कोई जवाब नहीं था। आपके साथ क्या हुआ? और तब करण ने अपने चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। वो रोने लगा, बहुत देर तक। वो लगातार सोच रहा था कि अच्छा हुआ करिश्मा उसके साथ नहीं आई। अगर वो आती तो वो उसके सामने कभी नहीं रो पाता। वो हर उस बात के लिए रोया जो जीवन भर उसे परेशान करती आई थी। अपने पिछले जन्म के लिए, अपने मित्रों के लिए, अर्जुन के लिए, दुनिया के लिए। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। लग रहा है बूढ़ा हो रहा हूं। करण समहिका की तरफ देखने लगा। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? कोई जवाब नहीं आया। समहिका वैसी की वैसी ही थी, आंखें बंद, होंठ चुप। एक गहरी सांस लेकर उसने अपना हाथ एक बार फिर समहिका के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ समहिका को छूने वाला था, उसकी उंगली और समहिका के बीच एक रोशनी जली और बुझ गई। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो रोशनी हरी हो गई और उसने समहिका और पेड़ को ढक लिया। और तभी एक क्रिस्टल का कवच समहिका के पूरे बदन पर आ गया। करण ने उस क्रिस्टल पर अपने हाथ मारे।
जब उसने देखा कि क्रिस्टल मजबूत है तो उसने उस पर हाथ रख दिया और आंखें बंद कर ली। कल्प वृक्ष अपनी यौगिक शक्ति समहिका तक पहुंचा रहा है। क्या वो इसे जिंदा रख रहा है? और एल्फ? उसके सामने बहुत सवाल थे। किसी ने मेरे ताबूत को खोलने की कोशिश की। योगी समहिका वहां पहुंची। उनकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में किसी ने मेरी राख से मेरा पूरा बदन बनाया। समहिका वहां से बचकर भाग आई पत्ती के जरिए और यहां पहुंची। वहां किसी ने मेरे ताबूत के ऊपर चंद्रहास तलवार को रख दिया। यहां लेकिन क्या हुआ? यहां रहने वाले सारे एल्फ कहां गए? और बचे हुए समहिका के साथ कल्प वृक्ष के अंदर सो गए। और बाहर जितने भी एल्फ थे सबके दिमाग से इस जगह की याद गायब कर दी। जब करण बाहर आया तब करिश्मा उसकी आंखें देखकर पहचान गई कि कुछ हुआ है, पर उसने कुछ नहीं पूछा। करण उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। करिश्मा ध्यान से सोते हुए एल्फ को देख रही थी, और जब करिश्मा ने क्रिस्टल के अंदर सोती औरत को देखा तो उसका हाथ उसके मुंह पर चला आया। करिश्मा उसे पहचान गई थी। उसने अपने हाथ को उस क्रिस्टल के ऊपर रखा। इनके दिल पर चोट लगी है, और सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर के ज्यादातर अंगों में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन? मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रहे। लेकिन ये जिंदा है। हाँ, किसी तरह कल्प वृक्ष उनको जिंदा रखे हुए हैं। क्या हम बचा सकते हैं? करिश्मा चुप हो गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं कोशिश करूंगी। करिश्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर लगी बिंदी चमक उठी। एक रोशनी निकली और करिश्मा ने अपनी जेब से एक हरी मणि निकाली। करण 2 कदम पीछे हट गया। करिश्मा आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रही थी। उसके चारों तरफ रोशनी अजीब से निशानों में इकट्ठा हो रही थी। करिश्मा के माथे से पसीना बहने लगा। उसने अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लिया। उसके शरीर से रोशनी निकलकर क्रिस्टल के अंदर जा रही थी और फिर समहिका के शरीर में। लेकिन समहिका के घाव भर ही नहीं रहे थे। अचानक से करिश्मा की आंखें खुल गईं।